हेलो, टुडे इज योर सिक्स लेक्चर ऑफ अकाउंटेंसी। इससे पहले ही मैं स्टार्ट करूं, कल के लेक्चर में एक जनरल एंट्री में थोड़ी जल्दबाजी में गड़बड़ हो गई थी, थोड़ी गलत एंट्री डल गई थी। ठीक है, कल का लेक्चर अगर आप 53 मिनट्स पे चेक करेंगे जाकर लेक्चर नंबर 5, तो वहां पे मैंने ये बोला था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000 क्रेडिट बैलेंस। सो इसकी जो राइट एंट्री डलनी थी वो ये डलनी चाहिए थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अमाउंट 40,000। बाय मिस्टेक जो रॉन्ग एंट्री का डल गई जल्दबाजी में वो ये डल चुकी है, आप उसे ठीक कर लीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट डेबिट टू P&L 40,000। ये गलत एंट्री डल गई है, इसको ठीक कर लीजिएगा। कल के लेक्चर में 53 मिनट्स पे जाकर आपको दिख जाएगा। सो इस एंट्री को ठीक कर लीजिएगा। और एक और मिस्टेक, ये जो जनरल एंट्रीज थी ये तो सही थी, ओके थी, एक्सप्लेनेशन ये सब कुछ ओके था, बट इसकी हेडिंग जो थी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन लिखा गया है मेरे से, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। वैसे वहां पे हमने ठीक किया प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर, फ्रॉम P&L टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हेडिंग ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, बस यही। अब ठीक है, आज का टॉपिक देखेंगे हम फिर रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स, सैलरी और कमीशन। सो रेम्युनरेशन में दोनों चीजें आ जाएंगी। इसकी जनरल एंट्रीज देखेंगे कि इसकी जनरल एंट्रीज क्या पड़ती हैं या हम क्या डालेंगे, बट फिलहाल हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सो मान के चलिए यहाँ पे फॉर्म है, फॉर्म का एक एम्प्लॉई है, फर्म का एक एम्प्लॉई है, एम्प्लॉय की सैलरी, फर्म एम्प्लॉय को सैलरी पे करती है 10,000 पर मंथ। यहां पे फर्म का कैश अकाउंट रख लीजिए 6 लाख। अब सिंपल लॉजिक समझते हैं, जब भी फर्म अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करेगी तो क्या अकाउंटिंग रहेगी। सिंपल सा फंडा होगा, एक कैश का सैलरी का एक्सपेंसेस अकाउंट खोलेगा और साथ में यहां से फर्म का कैश लेस हो जाएगा, टोटलिटी में 10,000, और यहां पे कैश जो बैलेंस रह जाएगा 5,90,000। ये तो लॉजिक था, बेसिक था, बट इसे हम जनरल एंट्रीज में कैसे डालते हैं। ठीक है, एक खाता खुल जाएगा, सैलरी अकाउंट खुलेगा, और दूसरा आपका जो कैश अकाउंट है वो डाउन चला जाएगा। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच अगर हम चले जनरल एंट्री डालने की कोशिश करें तो इसकी जो जनरल एंट्री डलेगी वो ये डलेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। जो एम्प्लॉई है उससे सैलरी कैश में पे हो रही है 10,000, बीइंग सैलरी पेड। ठीक, जैसे ही सैलरी पे होगी उसके साथ फिर यहां पे एक अकाउंट खुल जाएगा, एक तो आपका कैश कम हो जाएगा और दूसरा एक सैलरी अकाउंट खुल जाएगा। यहां पे हमने सैलरी अकाउंट को डेबिट किया तो डेबिट कर देंगे टू कैश 10,000। अब ध्यान दीजिएगा, सैलरी पे आउट हो चुकी है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, उसके साथ ही एक सैलरी अकाउंट खुल गया जिसमें आप साफ तौर से देख रहे हैं कि यहाँ पे इस अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ गया, और जो डेबिट बैलेंस आ गया वो टोटल 10,000 रुपीज का आ गया। अब क्या होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर ये जो सैलरी है थर्ड पार्टी के लिए, जो थर्ड पार्टी की पेमेंट्स होती है बेसिकली वो चार्ज होता है। एट द एंड ऑफ द ईयर इस पे मैचिंग प्रिंसिपल लगेगा और ये सैलरी अकाउंट आपको बंद करना पड़ेगा, या इस सैलरी अकाउंट को, इस सैलरी को ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको P&L में। सो फिलहाल इस खाते में डेबिट बैलेंस दिखाई दे रहा है,
इस खाते को बंद करने के लिए मैं इसे क्रेडिट करूंगा और एक नया खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी सैलरी अब यहां पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, जब शिफ्ट करूंगा तो उसके लिए क्या जनरल एंट्री बढ़ेगी, वो ये देखिए दूसरे नंबर पर, P&L अकाउंट डेबिट, और ये सैलरी अकाउंट डेबिट है, इसे खत्म करने के लिए, बंद करने के लिए मैं क्रेडिट कर दूंगा। P&L अकाउंट डेबिट टू सैलरी, और अमाउंट जो रहेगा वो 10,000। सो बेसिकली यहां पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000, जैसे ऐसे किया तो ये खाता खत्म हो गया और ये यहां से सैलरी निकलकर आपकी शिफ्ट हो गई या ट्रांसफर होगी P&L में, बिकॉज ये जो सैलरी है ये थर्ड पार्टी की है, ये चार्ज है, और जितने भी चार्ज होते हैं वो सारे के सारे ट्रेडिंग एंड P&L में ट्रांसफर होते हैं। तो टू सैलरी यहां पे 10,000, दैट्स इट। कहने का मतलब क्या है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो कि सैलरी की अकाउंटिंग कैसे रहती है जब एम्प्लॉय को सैलरी पे आउट होती है। सबसे पहले तो एक खाता खुलेगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी डेबिट हो गई टू कैश, कैश चला गया, बट एक नया खाता खुल गया जिसका नाम है सैलरी। अब सैलरी के अकाउंट में यहाँ पे डेबिट बैलेंस आ गया, बट इस पे मैचिंग प्रिंसिपल लगता है, मैचिंग प्रिंसिपल लगाकर हम यहाँ से सैलरी को निकालेंगे और शिफ्ट करेंगे। ये खाता हम जीरो कर देंगे, जीरो कर दिया, और इस सैलरी को हमने शिफ्ट कर दिया P&L में। अगर शिफ्ट करना है तो ऑब्वियसली बात है, सैलरी को अकाउंट को हमने डेबिट किया, अब सैलरी अगर यहाँ से निकालनी है तो बाद में हमने सैलरी के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, और इसको सारी की सारी सैलरी को शिफ्ट कर दिया हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसके साथ ही सैलरी अकाउंट तो अब आपका बंद हो चुका है। पर्टिकुलरली हमने सैलरी पे की, फर्म के लिए जो सैलरी थी वो बेसिकली एक्सपेंस थी, और सारे के सारे एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर बाय फॉलोइंग मैचिंग प्रिंसिपल सारे के सारे एक्सपेंसेस हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसी तरीके से हमने ये सैलरी भी ट्रांसफर कर दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक, सो ये तो अकाउंटिंग थी कि एम्प्लॉय को कैसे सैलरी पे की जाती है। जब भी एम्प्लॉय को सैलरी पे हो रही है, आप ये चेकआउट रखिएगा कि एम्प्लॉय को सैलरी हमेशा ही जो पे होगी वो होगी कैश में। अब ये था बेसिक, इसी बेसिक से मैं आपको बताऊंगा कि पार्टनरशिप फर्म में जिस वक्त फर्म अपने पार्टनर को सैलरी पे आउट करती है तो उस वक्त क्या अकाउंटिंग रहती है, और उस अकाउंटिंग में क्या फर्क है इस अकाउंटिंग में, देखते हैं। याद रखिएगा, मैं इस चीज को इस साइड पे समझा रहा हूं, यहां पे देखिएगा। मान लीजिए पार्टनर है ए, और यहां पे फॉर्म मान लीजिए कुछ भी फॉर्म एक्स है, एक्स नाम रख लीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि पार्टनरशिप फॉर्म में जितनी अकाउंटिंग होगी वो फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, सारी जनरल एंट्री फॉर्म ही डालेगी। ठीक है, अब देखिए पार्टनर का सबसे पहला काम जो होता है वो फॉर्म में इन्वेस्ट करता है कैपिटल। मान लीजिए इसने कैपिटल इन्वेस्ट की 5 लाख, फॉर्म का ऑलरेडी कैश बैलेंस था, मान के चलते हैं 10 लाख, ऊपर से इसने भी कैपिटल डाल दी, सो कैश बैलेंस बढ़ जाएगा एक, तो कुल मिला के कैश बैलेंस हो जाएगा 15 लाख। अब जैसे आप लेसन स्टार्ट करते हो, कैपिटल की एंट्री डालनी आपको लगभग सभी को आती है, तो उसमें मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं रखूंगा। यहां पे फॉर्म सबसे पहले एक जनरल एंट्री डालेगी। क्या जनरल एंट्री डालेगी, वो ये जनरल एंट्री रहेगी, फिर कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, ₹10 लाख। ये सबसे पहले एंट्री हो जाएगी। अब बड़े ध्यान से जो मैं चीज आपको समझाऊंगा उसे समझिएगा। इस चीज को हम थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन देते हैं, थोड़ा सा समझाते हैं, ठीक है, बट उससे पहले काम करते हैं। यहाँ पे हल्का सा कैपिटल अकाउंट बना लेता हूं मैं। कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, ठीक है, ए की कैपिटल यहाँ पे अब क्रेडिट हो जाएगी बाय कैश करके।
और अमाउंट, सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे जो कैपिटल इसने लगा रखी थी वो 5 लाख थी। अब थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन देते हैं। देखिए इस जगह पे पार्टनर ने फर्म को 5 लाख की कैपिटल दी। अब फर्म क्या उसकी काउंटिंग कर रही है, फर्म के पास एक तो कैश बढ़ गया 5 लाख से, और दूसरा फर्म ने ये जनरल एंट्री डाली और यहाँ पे एक अकाउंट बना लिया। इस अकाउंट से अब फर्म को बार बार ये याद रहेगा कि ठीक है भाई, फर्म क्या बोल रही है कि ठीक है भाई पार्टनर ए, तेरे को इन फ्यूचर में मैं जो पैसा वापस करूंगी वो होगा टोटल 5 लाख, और उसे हम बोलेंगे कैपिटल। ये जो कैपिटल है बेसिकली फर्म के लिए एक लायबिलिटी है। फर्म के अकाउंट में इसे एक लायबिलिटी दिखाया जाएगा और ये फर्म के लिए एक ऑब्लिगेशन रहेगी हमेशा। ये ऑब्लिगेशन रहेगी, फर्म हमेशा यही सोच के चलेगी कि मुझे पार्टनर ने शुरू में मुझे 5 लाख दिया था, अब मुझे इन फ्यूचर में पार्टनर को 5 लाख रुपए वापस करना है। ठीक है, तो उसको फर्म ने यहाँ पे याद रख लिया और उसके लिए कैपिटल अकाउंट खोल लिया। जो लायबिलिटी है कैपिटल अकाउंट की, उसमें यहाँ पे बैलेंस आ रहा है 5 लाख। अगर आप देखोगे तो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है और जो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है टोटल 5 लाख रुपीस का। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए एक तो फर्म ने इसे कैपिटल के पैसे वापस करने हैं 5 लाख। दूसरी चीज ये, फर्म ने इसके साथ एग्रीमेंट किया था कि तुझे हम सैलरी देंगे, जो सैलरी प्रोवाइड करेंगे वो हम करेंगे तुझे 30,000 पर एनम, पूरे साल की सैलरी दी जाएगी। ये पार्टनरशिप डीड की, जो ए है फर्म का पार्टनर है, और पार्टनरशिप डीड की और उसमें साफ तौर से लिखा कि तुझे सैलरी पे आउट होगी, और जो सैलरी पे आउट होगी वो होगी 30,000 पर एनम। अब यही चीज है, वहां पर एम्प्लॉय की सैलरी थी, यहां पर पार्टनर की सैलरी है। दोनों सैलरीज फर्म के लिए बेसिकली क्या है, एक्सपेंस है। बट अकाउंटिंग जो रहेगी वो थोड़ी सी अलग रहेगी। क्या अकाउंटिंग रहेगी? देखिए फर्म के लिए जो ये सैलरी है ये टोटली फर्म के लिए एक्सपेंस है। अब जब अकाउंटिंग होगी, ठीक है, आपके माइंड में ये अकाउंटिंग आ रही होगी कि ये अकाउंटिंग होनी चाहिए भाई, ठीक है, जब भी फर्म सैलरी पे आउट करेगी तो ये जनरल एंट्री बढ़नी चाहिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, जैसे पहले हुई थी 30,000। बट याद रखिएगा ये अकाउंटिंग टोटली ही क्या है, गलत है। इसमें एक एस्पेक्ट जो है वो सही है, एक एस्पेक्ट जो है गलत है। अब मैं आपको समझाता हूं क्यों और कैसे। याद रखिएगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए फर्म ने ऑलरेडी पार्टनर को एक कैपिटल प्रोवाइड करनी थी, कैपिटल वापस करनी है इन फ्यूचर, क्योंकि शुरू में पार्टनर ने फर्म में पैसा लगाया। अब इन फ्यूचर में फर्म के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि उसे पैसा वापस करना है 5 लाख का, इसलिए फर्म ने यहाँ पे अकाउंट बना लिया और अकाउंट में पैसा शो हो रहा है 5 लाख। यहां से बार बार फर्म को याद रहेगा कि पार्टनर भाई तेरे को मैंने पैसा वापस करना है, और कितना पैसा वापस करना है, 5 लाख। अब देखिए जिस वक्त सैलरी पे आउट होगी पार्टनर को, याद रखिएगा अगर तो क्वेश्चन में लिख देगा फिर तो कोई बात नहीं, ठीक है, बट मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, बस इतनी होगी कि पार्टनर की सैलरी 30,000। याद रखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी पार्टनर को सैलरी पे आउट होगी वो कभी भी कैश में पे आउट नहीं होगी। अगर खुद लिख देगा कि सैलरी पेड इन कैश फिर मान लेंगे, अदरवाइज इतना लिखेगा कि पार्टनर सैलरी। जब भी पार्टनर की सैलरी लिख देगा तो याद रखिएगा वो पार्टनर की सैलरी कभी भी कैश में पे आउट नहीं होगी। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर कैश में पे आउट नहीं होगी तो सर वो कैसी सैलरी हुई? नहीं है वो सैलरी, बट बताता हूं इन दैट केस क्या अकाउंटिंग रहेगी। अकाउंटिंग क्या रहेगी, फर्म ने इसके साथ एग्रीमेंट कर रखा है कि 30,000 की तुझे पर एनम सैलरी पे करेंगे। अब ध्यान दीजिए ये सैलरी फर्म के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि फर्म को ये सैलरी पे आउट करनी पड़ेगी पार्टनर को। जनरल एंट्री जो होगी उसका एस्पेक्ट ये रहेगा, ध्यान से देखिएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, नो डाउट। यहां तक ये वाला एस्पेक्ट बिल्कुल सही रहेगा, जैसे हमने यहां पे एम्प्लॉय के केस में देखा था, ये सैलरी अकाउंट डेबिट, सेम वे यहां पे सैलरी अकाउंट डेबिट होगा और अमाउंट रहेगा 30,000। बट पार्टनर को कभी भी सैलरी कैश में पे आउट नहीं होती है। जब कैश में पे आउट नहीं होती है तो फर्म क्या करती है, ये वाली सैलरी उसकी कैपिटल में जोड़ देती है। कहने का मतलब क्या हुआ, 2 मिनट के लिए अगर मैं फर्म बन जाऊं तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, मैं पार्टनर को बोल रहा हूं कि भाई यार तेरे को तो पहले तो मैंने 5 लाख देने थे, वो एक लायबिलिटी थी, अब तेरे साल की सैलरी बन गई 30,000, काम कर 5 लाख पहले के और 30,000 ये हो गए, दोनों में जोड़ देता हूं,
ये फॉर्म बोलेगी दोनों में जोड़ देती हूँ, ठीक है। तो कुल मिला के अब जो मैं तेरे को पैसा वापस करूंगे वो एक कैपिटल का और एक सैलरी का, कुल मिलाकर अब तेरे को जो पैसा वापस होगा वो 5 लाख कैपिटल का और 30,000 सैलरी का। जो टोटल पैसा वापस जाएगा वो जाएगा 5,30,000। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये हुआ कि जो पार्टनर की सैलरी होगी, सैलरी अकाउंट उसके लिए डेबिट तो होगा बट वो कैश में पे नहीं होगी, वो सैलरी जुड़ जाएगी पार्टनर की कैपिटल में, या फिर उस सैलरी को हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। इन फ्यूचर कभी भी पार्टनर इस सैलरी को अपने कैपिटल अकाउंट से विड्रॉ कर सकता है, बट फॉर द टाइम बीइंग ये वाली सैलरी फर्म जोड़ेगी उसकी कैपिटल अकाउंट में। अब फर्म की दो लिबिलिटीज होगी, पहले एक कैपिटल की लिबिलिटी 5 लाख की, एक सैलरी की लिबिलिटी 30,000 की, और ये दोनों लिबिलिटीज एक ही अकाउंट में शो होंगी और वो जो अकाउंट रहेगा वो बेसिकली आपका रहेगा कैपिटल अकाउंट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सैलरी हमेशा ही पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ही जुड़ेगी। ध्यान दीजिए। अब तो अकॉर्डिंगली जनरेटर क्या रहेगी, पहले तो फर्म के ऊपर एक ऑब्लिगेशन ऑलरेडी थी कि 5 लाख हमने पे करना है। अब फर्म के ऊपर एक और ऑब्लिगेशन आ गई और वो ऑब्लिगेशन है सैलरी की। अब जो फर्म की लायबिलिटी शुरू में 5 लाख की थी वही लायबिलिटी अब क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच अगर आपको लायबिलिटी को इंक्रीज करना है तो हमें उसे करना पड़ता है क्रेडिट। तो यहाँ पे जो जनरल एंट्री होगी वो ये रहेगी, फिर सैलरी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। कैश में पेमेंट कुछ नहीं होगी, उसी सैलरी को हम जोड़ देंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। बीइंग सैलरी credited to partners कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान दीजिए, सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया, जैसे सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है, यहां पे एक और खाता बन जाएगा सैलरी अकाउंट। पार्टनर सैलरी अकाउंट लिख लीजिए इसे बेशक। अब ध्यान दीजिएगा, इसी जनरल एंट्री को मैं ट्रांसफर करूंगा। सैलरी अकाउंट यहां पे जो हो रहा है, ठीक है, वो हो रहा है डेबिट। मैं डेबिट कर दूंगा और लिखूंगा टू एज कैपिटल 30,000, और ए का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट कर दूंगा बाय सैलरी और अमाउंट 30,000। सो ये जनरल एंट्री होगी, डन। अब आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पे ये जो सैलरी है ये पार्टनर की है, एक सैलरी का अकाउंट ओपन हो गया और उसमें साफ तौर से आपको दिखाई दे रहा है कि डेबिट बैलेंस आ रहा है। अब इस सैलरी अकाउंट को भी हम ओपन नहीं रखेंगे, इसे भी क्लोज कर देंगे, बट याद रखिएगा ये सैलरी एक्सपेंस है बट ये चार्ज नहीं है। ये जो है ये टुवर्ड्स सेकंड पार्टी पार्टनर के लिए सैलरी है, तो ये चार्ज नहीं है, ये है एप्रोप्रिएशन। जितनी भी एप्रोप्रिएशंस होती हैं वो P&L में नहीं जाएगी, अब वो जाएंगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और यहां पे कोई भी मैचिंग प्रिंसिपल नहीं लगेगा। हाँ, अब ये सैलरी अकाउंट, इसमें डेबिट बैलेंस आ रखा है 30,000 का, इसे अब मुझे बंद करना पड़ेगा। अगर बंद करना है तो सैलरी अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा, बट डेबिट कहां दूंगा, अब इसे कहां ट्रांसफर करूंगा। जैसे ये वाली सैलरी थी, ये थी थर्ड पार्टी की, एम्प्लॉय की, इसे मैंने जब बंद करना चाहा तो इस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, डेबिट दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, क्योंकि ये वाली सैलरी थी चार्ज, तो अकॉर्डिंगली ये चली जाएगी P&L में। बट ये जो सैलरी है इसे भी बंद करूंगा, इस सैलरी अकाउंट को भी मैं क्रेडिट करूंगा, बट ये चार्ज नहीं है, टुवर्ड्स पार्टनर है, ये है एप्रोप्रिएशन, तो ये जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अकॉर्डिंगली ये वाला खाता अब क्रेडिट हो जाएगा और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली जो थर्ड एंट्री बन जाएगी वो ये बन जाएगी, P&L appropriation account debit to salary 30,000 being salary of partner transferred to P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे एंट्री डालूंगा यहां पे एक खाता खुल जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन।
P&L एप्रोप्रिएशन, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे हो रहा है डेबिट, तो मैं डेबिट कर दूंगा टू एज सैलरी और अमाउंट 30,000, और सैलरी अकाउंट यहाँ पे हो रहा है क्रेडिट, तो मैं इसे क्रेडिट कर दूंगा बाय P&L एप्रो अकाउंट 30,000। जैसे ये किया, ये 30,000 ये वाला अकाउंट आपका बंद हो गया, बट इसकी जो सैलरी थी वो शिफ्ट होगी यहाँ पे। अब ये सैलरी शिफ्ट होगी P&L एप्रोप्रिएशन में। वो मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि जितने भी एप्रोप्रिएशंस होगी वो सारी की सारी आएंगी P&L एप्रोप्रिएशन में। तो ये पहली एप्रोप्रिएशन है आपकी एज सैलरी टुवर्ड्स सेकंड पार्टी, तो वो यहाँ पे शिफ्ट होगी। दूसरी चीज हमने एक और यहाँ पे अकाउंट बना रखा है कैपिटल अकाउंट, ये चेकआउट करिए, देखिए कैपिटल अकाउंट का बैलेंस करूं तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, टू बैलेंस क्रेडिट 5,30,000 बैलेंसिंग फिगर। मतलब अब फर्म देख रही है कि मेरे को पैसा वापस करना है, पैसा वापस करना है किसका, पार्टनर का जो ए है। कितना पैसा वापस करना है, 5,30,000, बट उस 5,30,000 में अब एक चीज नहीं है, दो चीज। एक तो उसकी शुरू की इन्वेस्टमेंट थी 5 लाख की, और एक 30,000 की फर्म ने आपके जोड़ दी सैलरी। तो कुल मिलाकर अब फर्म जो से पार्टनर को पैसा वापस करेगी वो करेगी 5,30,000। ये थी जो हम सैलरी की जनरेटरी डालेंगे या रेम्युनरेशन की जनरेटरी डालेंगे टुवर्ड्स पार्टनर। फिर से कंक्लूड करूंगा, देखिए सबसे पहले जब भी सैलरी पे होगी पार्टनर को एक जनरेटरी लगेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, बट पार्टनर को जब भी सैलरी देनी है, सैलरी क्या कुछ भी पार्टनर से लेना है देना है, वो कभी भी कैश में नहीं होगा, याद रखिएगा कभी भी कैश में नहीं होगा। उसकी जितनी भी एडजस्टमेंट रहेंगी वो एडजस्टमेंट बेसिकली पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाकर होंगी। अगर उससे कोई चीज देनी है, जैसे सैलरी दे रही है फर्म, तो उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ा देगी फर्म, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देगी। अगर उससे कोई चीज लेनी है तो उसका कैपिटल अकाउंट कम कर देगी, ठीक है, उसका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देगी। कहने का मतलब क्या है, जो भी अकाउंटिंग फर्म की टुवर्ड्स पार्टनर रहेगी वहां पे सारी की सारी एंट्रीज विद द हेल्प ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जाएगी, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा या फिर डेबिट। सो अकॉर्डिंगली सैलरी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, कहने का मतलब फर्म के लिए सैलरी एक्सपेंस, बट अब ये सैलरी फर्म ने पार्टनर को प्रोवाइड करनी है, तो अकॉर्डिंगली पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ये वाली सैलरी जुड़ जाएगी। तो जो सैलरी जुड़ेगी वो जुड़ेगी टोटल 30,000 की, ठीक है। तो फर्म ने ये वाली सैलरी जोड़ दी उसके कैपिटल अकाउंट में यहां पर जाकर। बाद में ये सैलरी एक्सपेंस है, बट ये चार्ज नहीं है, ये एप्रोप्रिएशन है। इस खाते को हम बंद करेंगे, जब इस खाते को बंद करेंगे तो इस खाते को क्रेडिट करना पड़ेगा, बट फिर डेबिट किसे देंगे, डेबिट हम देंगे P&L एप्रोप्रिएशन, क्योंकि ये सैलरी थी एप्रोप्रिएशन। सो अकॉर्डिंगली ये एंट्रीज रहेंगी। ये वाली बाद में अकाउंटिंग सैलरी अकाउंट बंद हो गया, सैलरी को हमने शिफ्ट कर दिया P&L एप्रोप्रिएशन में। बाद में अगर कैपिटल अकाउंट को फिनिश करेंगे, शुरू में कैश इन्वेस्टमेंट थी 5 लाख की, अब उसे 5 लाख नहीं वापस करेगी फर्म, 5 लाख ये वापस करेगी। तीसरा सैलरी का कुल मिला के इन फ्यूचर कभी भी किसी डेट में फर्म ने अगर पैसा वापस करना है पार्टनर को, तो कुल मिलाकर 5,30,000। सो आप देख सकते हो कि दोनों की अकाउंटिंग जो है डिफर है। एम्प्लॉय को जब भी सैलरी पे होगी वो कैश में पे हो जाएगी, बात खत्म। बट जब पार्टनर को सैलरी पे होगी वो कैश में नहीं होगी, वो सारी सैलरी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही जोड़ दी जाएगी, ठीक है। सो ये थी, ये आपको नोट डाउन करना है, आपने नोट डाउन कर लेना है सारे का सारा, ठीक है। मैं अब इसकी जनरल एंट्री साइड में डाल देता हूँ। सो जो जनरेटरी रहेगी वो फिर ये रहेगी, इसके नीचे रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट, पार्टनर ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी जो भी होगा उसका नाम रख लेना। पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू, और ये सैलरी कैश में पे नहीं होगी, उसके खाते में डाल दी जाएगी, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कुछ भी फिगर्स ले लीजिए और इसकी नरेशन बीइंग
partners salary credited to partners कैपिटल अकाउंट। दूसरी चीज, अब यहाँ पे सैलरी अकाउंट खुल गया, इस सैलरी अकाउंट को शिफ्ट करना पड़ेगा। ये फर्म के लिए एक्सपेंस है बट चार्ज नहीं है, ये एप्रोप्रिएशन है। इस सैलरी अकाउंट को हम शिफ्ट कर देंगे P&L एप्रोप्रिएशन में। इसे पहले डेबिट किया था, अब इसे क्रेडिट एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। तो जनरल एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन, अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी। चलिए यहाँ पे फिगर्स ले लेते हैं, बेटर रहेगा। 50,000 being partner salary transfer to P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद जो लेजर्स दिखाई देगी उसको लेजर भी हम बना देते हैं। जो लेजर दिखेंगी आपको वो बेसिकली ये दिखेंगी। सो पहली लेजर जो दिखेगी वो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और एक P&L एप्रोप्रिएशन। सो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बाय पार्टनर सैलरी ये क्रेडिट हो जाएगी और उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन में ये डेबिट हो जाएगी टू पार्टनर्स सैलरी। और सिंस पार्टनर सैलरी अकाउंट पहले डेबिट हुआ फिर क्रेडिट हुआ, जो सैलरी अकाउंट खुला वो ओपन हुआ और उतने से बंद हो गया, उसमें कोई भी बैलेंस नहीं है, उसका लेजर आपको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली रेम्युनरेशन टू पार्टनर की आपकी अकाउंटिंग रहेगी, इसको आप ध्यान से रखिए। ठीक है। ठीक है, अब एक पूरा फुल फ्लैश न्यूमेरिकल लेते हैं। जितनी भी अभी तक डिस्कशंस हुई उसके अकॉर्डिंगली एक फुल फ्लैश न्यूमेरिकल लेते हैं। ठीक है, आपको करना है। उसके बाद सेम टू सेम उसी तरह के मैं 1 से 2 न्यूमेरिकल आपको दे दूंगा, स्क्रीन पे लिख दूंगा, वो आपको होमवर्क में भी करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। A, B and C started a partnership firm as on 1st April 2020 with capital 1 lakh, 2 lakh and 3 lakh respectively. It is agreed that A and B be paid annual salary of
rupees 10,000 and 20,000 respectively. Profit sharing ratio among partners is 50%, 30% and 20% respectively. Then firm earned net profit of rupees 10,30,000 at the end of year as on 31st March 2021. Pass necessary journal entries prepare partners capital account and profit and loss appropriation account. ठीक है, सॉल्यूशन। सो रीड कर लेंगे क्वेश्चन को। ABC स्टार्टेड अ पार्टनरशिप फर्म। इन्होंने फर्म स्टार्ट की है एज ऑन 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 को इन्होंने नई फर्म स्टार्ट की विद कैपिटल। जो कैपिटल है इनकी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रिस्पेक्टिवली का मतलब A की 1 लाख, B की 2 लाख एंड C की 3 लाख। इट इज एग्रीड दैट एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड है। A and B पेड एनुअल सैलरी। A and B को एनुअल सैलरी मिलेगी 10,000 और 20,000 की, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। मतलब A को 10,000 एंड B को 20,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग जो पार्टनर है 50%, 30% एंड 20%। जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 50% A को जाएगा, 30 B को एंड 20 C को रिस्पेक्टिवली। फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 10,30,000। फर्म ने, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नेट प्रॉफिट दे रखा है, नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 10,30,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न किए, नेट प्रॉफिट है बेसिकली। नेट प्रॉफिट इसमें से सभी के सभी चार्जेस हट चुके हैं। फर्म ने ट्रेडिंग अकाउंट में लिया, P&L अकाउंट में नेट प्रॉफिट आ चुका है। नेट प्रॉफिट जो फर्म शो कर रही है वो 10,30,000 एट द एंड ऑफ द ईयर एज ऑन 31st March 2021, ठीक है, फुल स्टॉप। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, आपको जनरल एंट्रीज डालनी है। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो जनरल एंट्री डलेगी वो यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 को, जिस दिन पार्टनर्स ने फर्म स्टार्ट की, तो उस दिन जनरल एंट्री डलेगी वो ये डलेगी। फिर कैश अकाउंट डेबिट होगा। अच्छा, ये जितनी भी एंट्रीज होगी, मैं यहाँ पे ऐड ही दे देता हूं, जर्नल इन द बुक्स ऑफ फर्म, सारी एंट्रीज डलेंगी फर्म की बुक्स में। सो कैश अकाउंट डेबिट, फर्म की एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल, टू C's कैपिटल। क्योंकि यहाँ पे फर्म स्टार्ट की, फर्म ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की यहाँ पे पार्टनर्स ने। सो अकॉर्डिंगली 1 लाख
2 लाख, 3 लाख, 6 लाख, being capital introduced by partners। पहली एंट्री ये होगी, ठीक है, ये पहली एंट्री। देन जो नेक्स्ट एंट्रीज होगी वो ये, उनकी डेट मेंशन नहीं है। नेक्स्ट एंट्री, हम पार्टनर्स को पे कर रहे हैं सैलरी, एक को 10,000 और एक को 20,000, ठीक है। तो इसकी जरा एंट्री डालते हैं हम, सीरियल नंबर रख लेते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली ए सैलरी अकाउंट डेबिट, बी सैलरी अकाउंट डेबिट, ए की जो सैलरी है वो 10,000 एंड बी की जो सैलरी है वो 20,000। और ध्यान दीजिए एक्सपेंस है फर्म के लिए, सो अकॉर्डिंगली फर्म ने तो इसे डेबिट ही करना है, बट सिंस ये पार्टनर्स को सैलरी पे आउट हो रही है तो मैंने बोल रखा है कि कैश में कोई भी सैलरी पे आउट नहीं होगी, सारी की सैलरी जो होगी उनकी कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे। तो अकॉर्डिंगली टू एज कैपिटल, ए की कैपिटल में उसकी सैलरी 10,000 टू बीज कैपिटल 20,000, being salaries credited to partners कैपिटल अकाउंट, ये ना। एंड उसके बाद आपको पता है अगर ये सैलरीज अकाउंट ओपन आउट हो रखे हैं तो इन्हें बंद करना पड़ेगा। बंद करने के लिए दोनों की जो सैलरीज है वो एक्सपेंस है बट चार्ज नहीं है, वो है एप्रोप्रिएशन। तो इन दोनों को मैं क्रेडिट कर दूंगा और ट्रांसफर करूंगा P&L एप्रोप्रिएशन में। सो नेक्स्ट एंट्री जो होगी वो ये रहेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए सैलरी, इस खाते को बंद कर दिया, P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करके टू बी सैलरी। सो कुल मिला के P&L एप्रोप्रिएशन आपने 30,000 से डेबिट किया, ए की सैलरी के कारण 10,000 एंड बी की सैलरी के अकॉर्डिंगली 20,000, बीइंग सैलरीज ऑफ पार्टनर ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ठीक है, ये रहा। उसके बाद अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, बट एक मोस्ट इंपोर्टेंट एंट्री है, मैंने वो समझाई नहीं, बट यहाँ पे क्वेश्चन की हेल्प से ही समझाऊंगा। बट देखते हैं अब आपको क्या क्या बोल रखा है क्वेश्चन में। उसने बोला है एक तो जनरल एंट्रीज डालो, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाओ और बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। उस साइड पे हम बनाते हैं जाके, देखिए पहले बनाते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अलग अलग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे, इकट्ठे बनाएंगे। ए बी सी, ये आपके बन गए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स। और साथ में उसने बोला है कि आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, सो देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है।
सबसे पहले तो पहली लाइन में उसने कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस दे रखे थे, हमने भी उसकी जनरल एंट्री डाली, कैश अकाउंट को डेबिट किया, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, इन तीनों के कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। कैश अकाउंट हम यहाँ पे बना नहीं रहे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आ रहे हैं, तो ठीक है, ए और बी और सी का कैपिटल अकाउंट हो रखा है क्रेडिट, तो हम भी यहाँ पे वहां पे जाकर क्रेडिट कर देंगे, क्या बोलकर, बाय कैश 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। ठीक है, ये क्रेडिट कर दिया। उसके बाद ध्यान दीजिए एक इंपॉर्टेंट चीज, और उसकी जनरल एंट्री हम अब डाल लेंगे। नेट प्रॉफिट जो फर्म ने इस साल के दौरान कमाया, वो कमाया 10,30,000। सो ये जो नेट प्रॉफिट है, ये बेसिकली आपका शो होगा P&L अकाउंट में। सो P&L में अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, नेट प्रॉफिट आ रहा है। मैंने कल भी आपको एंट्री समझा रखी थी कि अब इसे प्रॉफिट्स को हमें वहां से निकालकर ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो कल हमने जो एंट्री देखी थी, P&L में प्रॉफिट है, इट मींस क्रेडिट बैलेंस है, उसे खत्म करना है तो डेबिट करूंगा, एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को मैं क्रेडिट करूंगा। तो उसके लिए जनरल एंट्री ये रहेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो जो टोटल वहां पे प्रॉफिट शो हो रहा है वो ये शो हो रहा है 10,30,000 being net profit transferred to profit and loss appropriation account। ठीक है, सो देखिए काम करते हैं, इसे अभी शिफ्ट कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने डेबिट किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आपने क्रेडिट किया, तो कर देता हूं मैं क्रेडिट वहां पे, यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट बाय नेट प्रॉफिट, ब्रॉड डाउन करके लिखना पड़ेगा क्योंकि नेट प्रॉफिट लेके आया हूं मैं P&L से 10,30,000। ये नेट प्रॉफिट है 10,30,000 का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो जनरल एंट्री है वो ये रही, ए सैलरी, बी सैलरी, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ध्यान रखिए सैलरी अकाउंट हम प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हम जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो ए का कैपिटल अकाउंट और बी का कैपिटल अकाउंट। इस जनरल एंट्री में मैं ए को सैलरी दे रहा हूँ, बी को सैलरी दे रहा हूँ, बट दे कैसे रही है फर्म उन दोनों के कैपिटल अकाउंट में ही सैलरी को शिफ्ट कर रही है। तो ठीक है, हम ए और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रखा है, इसे हम क्रेडिट कर देते हैं वहां पर जाकर। हाँ, ए का क्रेडिट कर दूंगा 10,000 से और बी का क्रेडिट कर दूंगा मैं 20,000 से। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि ये 10,000 20,000 किस चीज के है, तो यहां पे लिखूंगा बाय सैलरी, पार्टनर की सैलरी 10,000 इसे मिलेगी और 20,000 इसे मिलेगी। कैश में नहीं पे आउट हुई, उनके कैपिटल अकाउंट में ही हमने एड ऑन कर दी, हमने या फिर फॉर्म में। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली अब ये सैलरी डन, ये जनरल एंट्री आपकी हो गई। उसके बाद हमें ये सैलरी अकाउंट शिफ्ट करने हैं, कहां से रिकवरी लेनी है, कहां पे बंद करनी है, जाके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ध्यान से देखिए इस साइड पे कुल मिलाकर जो नेट प्रॉफिट थे वो थे 10,30,000। इस 10,30,000 में से पहले पार्टनर्स को जो पे आउट होगी वो सैलरी। सो गौर करिए 10,30,000, यहां पे भी आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर रखा है, टू ए सैलरी टू बी सैलरी। तो हम यहां पे शिफ्ट करते हैं टू ए सैलरी 10,000 टू बी सैलरी 20,000। अब ये आपस में पार्टनर ने प्रॉफिट्स को डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। डिवाइड करने का क्या तरीका था, जैसे प्रॉफिट 10,30,000 के आए, उन्होंने सीधे प्रॉफिट को डिवाइड नहीं किया, उन्होंने पहले इसमें से निकाली सैलरी। 10,30,000, ए की सैलरी निकाली 10,000, बी की सैलरी निकाली 20,000। 10,30,000 में से जैसे सैलरी निकल गई, कुल मिला के अब यहाँ पे प्रॉफिट्स रह चुके हैं, जो प्रॉफिट है 10 लाख। 10,30,000 में 30,000 चले गए, तो जो प्रॉफिट बचे हैं वो 10 लाख। अब ये मेजर एंट्री है जो आपको नहीं समझाई थी, अब यहाँ पे ये एंट्री भी हमने देखनी है कि जब यहाँ पे प्रॉफिट्स आ जाएंगे तो प्रॉफिट को फिर पार्टनर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब ध्यान दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में
जो बैलेंस आ रहा है इस वक्त वो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, यहाँ पे 10,30,000 और यहाँ पे 30,000 क्रेडिट बैलेंस जो आ रहा है वो इतना आ रहा है 10 लाख। अब ये क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे इस खाते को हम खुला नहीं रखेंगे, बंद कर देंगे। जितना प्रॉफिट है वो सारे का सारा प्रॉफिट भी हम ट्रांसफर कर देंगे, हम दे देंगे पार्टनर्स को। हम मतलब फर्म, जब फर्म पार्टनर्स को प्रॉफिट देगी तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट फर्म करेगी क्रेडिट। एज पर मॉडर्न अप्रोच, जब भी कैपिटल को इंक्रीज करना है तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल फर्म के लिए एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट रहती है। अगर लायबिलिटी को आपने इंक्रीज करना है तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा एज पर मॉडर्न अप्रोच ऑफ जनरल एंट्रीज। ठीक है, सो देखिए क्रेडिट बैलेंस 10 लाख है। अब इस खाते को हमें बंद करना पड़ेगा। अगर इस खाते को बंद करना है, इसमें क्रेडिट बैलेंस है, इसे हमें डेबिट करना पड़ेगा। बट ये 10 लाख शिफ्ट कब कहां पे होंगे? ये 10 लाख का प्रॉफिट अब शिफ्ट हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ये आपको पहले ही बताया, आप प्लस वन में भी करते थे कि जितना भी प्रॉफिट होता था वो सारे का सारा प्रॉफिट जो सोल प्रोप्राइटर होता था या ओनर होता था उसके अकाउंट में शिफ्ट कर देते थे, कैपिटल में शिफ्ट कर देते थे। अब भी हम इसे कैपिटल में शिफ्ट करेंगे, बट यहाँ पे एक ओनर नहीं, यहाँ पे 3 ओनर है। बट अब प्रॉफिट कहां से निकालेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। क्रेडिट बैलेंस है, इसे डेबिट करेंगे एंड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट जो है उन्हें हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो बेसिकली इसके लिए जो जनरल एंट्री लग जाएगी वो ये लग जाएगी। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल टू C's कैपिटल। ठीक है, कैलकुलेशन वहां पे करते हैं। सो 10,30,000 माइनस उसमें से 30,000, 10 लाख रह गए। अब इस खाते को बंद करूंगा और ये सारे का सारा है प्रॉफिट और ये जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल। बेसिकली ये आपकी इस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर आई और बेसिकली ये जो है वो प्रॉफिट्स है। कैसे कैसे? कुछ शेयर जाएगा ए को, कुछ जाएगा बी को और कुछ जाएगा सी को। कितना कितना? 10,30,000 में से 30,000 हट गया तो ए को जाएगा 10 लाख, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे एग्रीड हो रखा है, प्रेजेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है। सो 50/100, 50%। सो अकॉर्डिंगली 5 लाख। थर्टी बाई 100 ये PSR है। 2 लाख, सॉरी 3 लाख और सी को 10 लाख, 20/100, 2 लाख। कुल मिलाकर ये आ गया आपका 10 लाख। अब ये जो अकाउंट है आपका हो गया बंद, फिनिश। इस साइड पे बैलेंस 10,30,000 और इस साइड पे भी बैलेंस 10,30,000। सो अकॉर्डिंगली जो भी आपने प्रॉफिट्स अर्न किए वो सारे के सारे प्रॉफिट यहां से निकले और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चले गए। यही वाली कैलकुलेशंस हम यहां पे ले आएंगे। टू एस कैपिटल, ए की कैपिटल हमने प्रॉफिट डाला 5 लाख, बी की 3 लाख और सी की कैपिटल में 2 लाख। ये 10 लाख, इसको डेबिट किया और जनरेशन आ जाएगी आपकी बीइंग प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ध्यान दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आपने डेबिट किया 10 लाख से और पार्टनर के कैपिटल को हम क्या कर रहे हैं? क्रेडिट। ए, बी और सी तीनों के कैपिटल अकाउंट को मैं क्रेडिट कर रहा हूं, तो इसे साथ के साथ हम वहां पे क्रेडिट भी कर देते हैं। क्या लिखेंगे? बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां पे जो लिखना है ये बेसिकली आपका है प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट? इसे 5 लाख, इसे 3 लाख और इसे मिला 2 लाख। कुल मिलाकर ये खाता बंद हो गया। अब आपको साथ ही साथ कैपिटल अकाउंट के भी बैलेंसेस करने हैं। देखिए टोटल करूंगा। एक तो से फॉर्म ने क्या क्या वापस करना है? अब कैश जो इसने इन्वेस्ट किया था 1 लाख वो वापस करेगी फॉर्म इन फ्यूचर। सैलरी 10,000 की, 1,10,000 और प्रॉफिट 5 लाख का। कुल मिलाकर फर्म जो इन फ्यूचर में से वापस करेगी वो करेगी 6,10,000।
और इसी तरीके से 3 2 5, 5,20,000, 3 2 5 लाख, और यही बैलेंस इस साइड पे आ जाएंगे। आपको +1 में बैलेंसिंग करनी आती होगी लेजर की, सो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए। ठीक है, सो यहां पे बैलेंस आ गया, टू बैलेंस कैरिड आउट, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आप चेक कर सकते हो। एज पर मॉडर्न अप्रोच पार्टनर की कैपिटल लायबिलिटी रहती है, लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट, बैलेंसेस भी नेचर ही बैलेंसेस भी इसमें क्रेडिट ही आएंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है कि तीनों अकाउंट्स में क्रेडिट बैलेंस आ रहे हैं, एक में 6,10,000, दूसरे में 5,20,000 और तीसरे में 5 लाख। ठीक, पूरा करते हैं ऐसे, आपको पता ही है नेक्स्ट ईयर हमें ऐसे करना पड़ता है ऐसे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक ही कैपिटल अकाउंट में 6,10,000, $5,20,000 और 5 लाख। सो ये बैलेंसेस। सो विद दिस ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, बट फिर से मैं एक बार कंक्लूड करना चाहूंगा कि क्या क्या रहा। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट हुआ, सिंपल तरीके से आपने कैपिटल की एंट्री डाली, तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिए, देन सैलरी को डेबिट किया और इनके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर दिया। फिर सैलरी को हमने P&L एप्रोप्रिएशन के साथ सेट करना है, इस सैलरी को बंद कर दूंगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट, सैलरी वहां पे डाल दी। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट को नीचे लेके आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 10,30,000, एप्रोप्रिएशन करने के बाद सैलरी डिवाइड करने के बाद जो प्रॉफिट बचा 10 लाख, उस प्रॉफिट को भी बाद में हमने शिफ्ट कर दिया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कुल मिलाकर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 10,30,000 में प्रॉफिट लेके आया P&L से, उसमें से मैंने सैलरी पे आउट कर दी 10,000 20,000 करके, 30,000 की सैलरी चलेगी, टोटल 10 लाख रह गया। उस 10 लाख को मैंने ए बी एंड सी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ए को 5 लाख, 3 लाख आ गया से 2 लाख आ गया, और यही हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर दिया। ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के स्टार्टिंग के बैलेंस थे जो कैश लेके आए थे, फिर उसके बाद सैलरी दे दी 10,000 20,000, इससे कोई सैलरी नहीं थी, बाद में इन्हें प्रॉफिट दे दिए, कुल मिला के एंड में इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस आ गए, तीनों के बैलेंसेस जो है वो क्रेडिट। विद दिस ये क्वेश्चन आपका फिनिश होता है। ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे आपके बट ये बिल्कुल एक बेसिक सा क्वेश्चन है, इसके ऊपर फिर सीबीएसई अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पूछता है। अभी हम इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डालेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व डालेंगे, पार्टनर का कमीशन, ठीक है, कमीशन कैसे निकाला जाता है वो सारा सब कुछ देखेंगे, ठीक है, एप्रोप्रिएशन चार्ज, ये सब कुछ, ठीक है। कुल मिला के इससे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो ये अभी तक एक बेसिक क्वेश्चन था, आपको अब मैं 2 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, वो दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। मैं थोड़ी देर में बोर्ड में वो सारे क्वेश्चन लिख दूंगा, फिर उसका आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ये आपके 2 होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे जो आज आपको इस क्लास के बाद करने हैं प्रैक्टिस के लिए। एज इट इज़ वही वाले क्वेश्चंस हैं, सो प्लीज़ इन दोनों क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करिए। जैसा एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया उसी के रिलेटेड ये वाले 2 क्वेश्चंस हैं, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए गुड रहेंगे। सो प्लीज़ ये आपका होमवर्क, और आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच।